हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेटा पल। और आज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज के अंदर हम सीखने वाले हैं लेक्चर 2, जहां पर बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की कि क्या अपन इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, इस लेसन के अंदर सीखने वाले, इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, वो क्रिएटेड सी एंड व्हेन, किसने सी को बनाया है और कब बनाया है, वाई सी इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज, सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, एंड की फीचर्स ऑफ सी, सी के क्या फीचर्स होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, क्या है, प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे उसके बाद, और वेयर सी इज़ यूज इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में सी का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो भी अपन को देखना है। ठीक है। तो वाई स्टूडेंट शुड लर्न सी फर्स्ट। तो हम जब भी मैं सबको ये गाइड करता हूँ कि जो भी पूछने आता है कि सर हमें कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट सीखनी चाहिए जब अपन कोडिंग फील्ड में जाते हैं, तो मैं इनको प्रीफर करता हूँ कि आप सबसे पहले सी सीखो। तो क्यों सीखना है सी फर्स्ट, क्यों मैं प्रीफर करता हूँ, उनके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वाई लर्न सी फर्स्ट। हम सी लैंग्वेज को क्यों पहले सीखना है, क्यों सीख रहे हैं, क्यों सीखना चाहते हैं। ठीक है। और क्यों मैं प्रेफर करता हूं कि भैया आप पहले सी सीखो। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सी हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग फ्रॉम द बेसिक्स। सी जो है किसी भी प्रोग्राम को सीखने का बेसिक फंडामेंटल अपन को तैयार करके देता है, बेस तैयार करके देता है। यानी किसी भी लैंग्वेज को सीखना है उसका बेसिक जो है हमें सी प्रिपेयर करके देता है। इट बिल्ड लॉजिक्स, हमें अपना लॉजिक बिल्ड करने के लिए हेल्प करती है। सिंटेक्स नॉलेज हो जाता है भैया कि प्रोग्रामिंग में कोडिंग कैसे करनी है, कैसे उसका सिंटेक्स होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो भी अपने को प्रॉब्लम दी जाएगी, प्रोग्राम दी जाएगी, उसकी उसको सॉल्व करने की स्किल क्या है, वो सब अपन को ये सिखाती है। लर्निंग सी मेक्स अदर लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ईजियर। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सी सीखने के बाद आप सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जितने भी अदर लैंग्वेजेस हैं उसको इजीली आप सीख सकते हो। सी इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग। आज के टाइम में जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग होती है उसका फाउंडेशन जो है वो सी है। बिकॉज अगर सभी लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं जो है वो अपन सी सीखने के बाद देखा जाए तो वो ऐसा लगता है कि भैया ये तो हमने सी में पढ़ रखा है और सी ही जो है इन सब की फाउंडेशन है। तो बेसिकली सी जो है सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाउंडेशन मानी जाती है। तो व्हाट इज सी, जब हम सी के बारे में इतना पढ़ ही रहे हैं तो वो क्या होता है सी, इसके बारे में देखते हैं। सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि डेली रूटीन में हम जितने भी प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखते हैं, जो भी प्रोग्राम अपन देखते हैं जो हमारे जनरल पर्पस में यूज होते हैं, उसको हम सी से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सी इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसीजरल लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मतलब भैया कि उसका पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर होता है, प्रोसीजर यानी उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आने वाले अपन वीडियोस के अंदर उसको देखेंगे। सी इज ऑफन कॉल्ड अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी को प्राय जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होता है कि सर आपने तो बोला था कि सी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, कभी आपने बोला कि सी जो है लो लेवल लैंग्वेज है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो इसके लिए भी अपन आगे देखने वाले हैं कि सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। इट इज यूज टू राइट फास्ट, एफिशिएंट एंड पावरफुल प्रोग्राम्स। ठीक है, इसके यूज से आप कोडिंग को फास्ट लिख सकते हैं, एफिशिएंस आपकी बढ़ती है और आपको प्रोग्रामिंग जो है वो पावरफुली अपन देख सकते हैं, पावरफुल प्रोग्राम्स जो है इसमें अपन क्रिएट कर सकते हैं। सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस इन द कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में सी जो है एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज के रूप में या इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में गिना जाता है। बिकॉज इंपॉर्टेंट इसलिए भी गिना जाता है कि जब भी हम कोडिंग फील्ड में एंटर करते हैं तो सबसे पहले अपन को सी सीखने की मतलब गाइडलाइन दी जाती है, सी सजेशन दिया जाता है कि भैया पहले आप सी सीखो। वो क्रिएटेड सी, यानी सी को किसने बनाया है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है वो बहुत लेंथी है, बहुत बड़ी है। मैंने उस पूरे को कवर मैंने इस वीडियो में नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि उसको मैं पूरा कवर करूं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो हिस्ट्री है वाई वन जो उसके बाद क्या हुआ था और क्या क्या लैंग्वेज उसके बाद आई थी, तो उसका आप अगर चाहते हैं कि वीडियो आप जानना देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हु क्रिएटेड सी, देखिए सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। सी को बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डेनिस रिची। ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड एट AT&T बेल लेबोरेटरीज। ठीक है, यूएसए है ना। इसका जो आविष्कार किया गया था AT&T बेल लैब के अंदर किया गया था जो यूएसए के अंदर है। ठीक है। सी वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 1972। 1972 के अंदर सी को जो है डेवलप किया गया था। इट इवॉल्व फ्रॉम एन अर्लियर लैंग्वेज कॉल्ड बी लैंग्वेज, केन थॉमसन। भैया उसी लैब के अंदर एक साइंटिस्ट और थे, केन थॉमसन। उन्होंने एक बी लैंग्वेज बनाई थी
और उस टाइम डेनिस रिची जो है उसी बी लैंग्वेज पे उनका जो है असिस्टेंट के तौर पे उनके साथ काम कर रहे थे। तो उसके बाद डेनिस रिची ने बी लैंग्वेज को ही और ज़्यादा एलोबरेट किया और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग उनको मतलब मैनिपुलेट किया, और बाद में उसी लैंग्वेज को सी लैंग्वेज बोला गया। यानी देखा जाए तो बी लैंग्वेज से ही सी लैंग्वेज को जनरेट किया गया था। बी लैंग्वेज को बनाने वाले थे केन थॉमसन और सी लैंग्वेज को बनाने वाले थे डेनिस रिची। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज रिटन यूजिंग सी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपन सुनते हैं, देखते हैं, यूज करते हैं, उसको सी में लिखा गया था। इन 1989 सी वॉज ऑफिशियली स्टैंडर्डाइज एंड आंसी सी। अभी जैसे मार्केट में बुक लेने जाते हैं तो बहुत सारे बुक्स के अंदर लिखा जाता है आंसी सी, आंसी सी। यानी आंसी एक संस्थान है जिन्होंने 1989 में सी को एडोप्ट कर लिया था, और अभी जितने भी उसके बुक्स, उसके फ्रेंचाइजी, उसके अपडेशन जो भी आते हैं वो उसके अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, आंसीसी की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए आगे। सी इज मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं। तो देखिए, मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि जिसमें हाई लेवल और लो लेवल के दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, हाई लेवल और लो लेवल दोनों के गुण होते हैं, उसको अपन बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो सी कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। सी के पास दोनों, हाई लेवल कहते हैं या लो लेवल कहते हैं, उन दोनों को वो फीचर्स को वो जो है कंसिस्ट करता है। हाई लेवल फीचर्स क्या क्या, सी बात करते हैं कि सी के पास ऐसे क्या क्या हाई लेवल फीचर्स होते हैं। तो सिंपल सिंटैक्स है भैया, फंक्शंस, लूप्स और कंडीशन। ये जो हाई लेवल के फीचर्स हैं वो सी के पास होता है। लो लेवल फीचर्स कौन कौन से हैं? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, सी में ये कैपेसिटी होती है कि वो डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। फिर बात करें पॉइंटर की, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने हाईलाइट की, जो पॉइंटर है वो सी के पास है, बिकॉज ये पॉइंटर जो है कैपेबल करता है मेमोरी एक्सेस करने के लिए। सी के पास जो पॉइंटर है वो किसी भी मेमोरी एक्सेस को, वेरिएबल के मेमोरी एक्सेस को एक्सेस कर सकता है थ्रू दी पॉइंटर। ये अपन आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आगे अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस, पॉइंटर्स, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये लो लेवल के फीचर्स होते हैं जो सी में होते हैं। इसलिए सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि सी के पास हाई लेवल और लो लेवल दोनों के गुण होते हैं, फीचर्स होते हैं। दैट इज वाई सी इज अ पोजिशन बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। इसलिए सी की जो पोजीशन है वो हाई लेवल और लो लेवल के बीच में रखी गई है, जिसको अपन मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, की फीचर्स ऑफ सी। देखिए, की फीचर्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। सी को हम इजी टू लर्न और अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लेकिन अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो सबसे इजी लैंग्वेज जो है पाइथन को मानी जाती है। लेकिन उस टाइम की बात करें तो सबसे इजी लैंग्वेज सी थी, क्योंकि उसको अपन इजीली लर्न कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फास्ट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट एट हाई स्पीड, है ना, बहुत ही तेजी से जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है कि कोड वर्क्स ऑन डिफरेंट सिस्टम विद द डिफरेंट चेंजेस। अगर मैंने एक पीसी पर जो है सी की कोडिंग की है तो उसको मैं किसी भी दूसरे सिस्टम पर इजीली जो है रन कर सकता हूँ। पोर्टेबल मतलब एक पीसी से मैं दूसरे पीसी में उसको रन कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि कोड इज ऑर्गेनाइज इनटू फंक्शंस। इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं, जो अपन नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में होता है। एक्सटेंसिबल, न्यू फीचर्स कैन बी एडिंग ऑन एग्जिटिंग प्रोग्राम। भैया जो भी न्यू फीचर्स होते हैं सी के, हम पुराने प्रोग्राम या एग्जिटिंग प्रोग्राम के अंदर अपन एड ऑन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिच लाइब्रेरी, सी के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो अपन फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो लाइब्रेरीज कौन कौन सी है, क्या क्या है। बिल्ट इन उसके अंदर फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरीज का मतलब जो है वो सेट ऑफ फंक्शन बोलते हैं लाइब्रेरीज का मतलब। तो एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस का ग्रुप होता है। ठीक है, और मेमोरी कंट्रोल, मेमोरी कंट्रोल की बात करें तो डायरेक्ट मेमोरी यूजिंग पॉइंटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सी के अंदर जो है एक पॉइंटर नाम का कॉन्सेप्ट होता है, जहां से हम किसी भी वेरिएबल को या वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को हम जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ सी। तो सी में सबसे पहले प्रॉज की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिखा है कि फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड, इसकी स्पीड जो है एग्जीक्यूशन की वो बहुत फास्ट होती है। डायरेक्ट हार्डवेयर एंड मेमोरी कंट्रोल, मेमोरी को, हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम, पोर्टेबल होता है। फाउंडेशन ऑफ मैनी मॉडर्न लैंग्वेजेस, सभी मॉडर्न लैंग्वेजेस की ये फाउंडेशन मानी जाती है। ठीक है, लार्ज कम्युनिटी एंड रिसोर्सेस अवेलेबल, यानी इसकी कम्युनिटी बहुत
बड़ी है, जहाँ पे भी आपको कुछ दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो आप नेट पे कहीं भी इसकी कम्युनिटी से आप हेल्प मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज भी इसके बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे नो बिल्ट इन सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सबसे लेस देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉन्स है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, कि ये ओप्स जो अपन नेक्स्ट सीरीज में अपन जब सी प्लस प्लस को डिस्कस करेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे कि ओप्स क्या होता है। फिलहाल ओप्स एक कॉन्सेप्ट है जो सी जो है उसको सपोर्ट नहीं करता है। नो गार्बेज कलेक्शन, तो यहाँ पे गार्बेज का कोई कलेक्शन नहीं होता है, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, डिफिकल्ट एरर हैंडलिंग कंपेयर टू मॉडर्न लैंग्वेजेस, अभी के टाइम में जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उसमें एरर को, जब अपन प्रोग्रामिंग में कोई गलती करते हैं तो उसको हैंडल करना बहुत ईजी होता है कंपेयर टू सी, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नो बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग जो है एक जावा का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोग्राम जो है छोटे छोटे थ्रेड्स के रूप में डिवाइड होती है और उसको अपन जो है पैरेलली जो है प्रोसेस करते हैं, वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो वेयर इज सी यूज्ड, तो मैंने बात की थी कि सी का यूज अभी कहाँ कहाँ हो रखा है या कहाँ का होता है, तो अपन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सी का यूज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में किया जाता है, जैसे विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, कर्नल, इन सब में सी का यूज किया गया है। एम्बेडेड सिस्टम्स, एम्बेडेड का मतलब होता है कि भैया कोई भी छोटा माइक्रो कंट्रोलर है, उसके अंदर अपन को कोडिंग करके उसके भी कुछ टास्क परफॉर्म कराना है, जैसे घर में पानी टंकी भर गई है ना, साउंड सुनाई देता है, तो वो सब माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम होती है, उसमें अगर कोडिंग करना है तो उसका सबसे ज़्यादा यूज़ सी के थ्रू अपन कर सकते हैं, सी के थ्रू के अंदर अपन कोडिंग कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स, IoT डिवाइस है ना, रोबोटिक्स के अंदर सी का यूज़ होता है। कंपाइलर्स की बात करें तो मैनी कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर आर रिटन इन सी, अपन जब लास्ट वीडियो में ट्रांसलेटर की बात कर रहे थे तो बहुत सारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हमने बात करी थी, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है उसको भी बनाया गया था, बहुत सारे इंटरप्रेटर और कंपाइलर को जो है सी में बनाया गया था। डेटाबेस की बात करें तो माई है ना, जो अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं माई का, अपन कॉलेज लाइफ में, अपन डेली लाइफ में, अपन कोई प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं तो माई का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो भी सी लैंग्वेज में बनाई गई है। गेम इंजन्स, अर्ली गेम इंजन्स अभी के टाइम में तो नहीं कहूँगा, बट जो अर्ली गेम इंजन बनते थे उसको भी डेवलप जो है सी में किया गया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब लाइक किसी डिवाइस का ड्राइवर कह दो, फर्मवेयर कह दो, है ना, बूट लोडर्स कह दो, वो सब भी सी में बनाया जाता है। वाई डू स्टूडेंट प्रीफर सी, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्यों सी को मैं प्रीफर करता हूँ पहले सीखने के लिए, जब भी कोई कंप्यूटर साइंस या IT सेक्टर में जाना चाहता है तो देखिए, सी इम्प्रूव्स लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। लॉजिकल थिंकिंग, जो लॉजिक बिल्ड करना हो, उसकी थिंकिंग को ग्रोथ करना हो, बिल्ड करना हो, और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाना हो, तो उसके लिए सी से अच्छा कोई लैंग्वेज मेरे हिसाब से है ही नहीं। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ प्रोग्राम वर्क एट अ डीपर लेवल, मतलब ये हमको हेल्प करता है, अपन को बहुत अच्छे से समझाता है कि किस तरीके से एक प्रोग्राम डीपली कैसे वो वर्क करता है कंप्यूटर के साथ, कैसे ट्रांसलेट होता है, कैसे मेमोरी उसकी एलोकेट होती है, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट डीपली ये अपन को एक्सप्लेन करता है। सी इज इंक्लूड इन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी सिलेबस, है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप BCA है ना, BTech, पॉलीटेक्निक कुछ भी कर लो, आपको सबसे पहले जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगी सीखने को, वो आपको सी मिलेगी। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका। एंड नॉलेज ऑफ सी मेक्स लर्निंग अदर लैंग्वेजेस मच ईजियर, मैंने ये पहले ही कहा था, अगर आप सी सीख लेते हैं तो बाकी अदर लैंग्वेजेस जो मार्केट में ऑलरेडी चल रही है उसको आप इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, समरी की बात करें तो सी इज़ अ जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज। इट वॉज डेवलप्ड बाई डेनिस रिची एट बेल लैब्स इन 1972. C is fast, portable, simple, and provide memory control. C is used in operating system, embedded system, and databases. C is the best languages for building a strong programming foundation. तो ये अपन ने आज देखा कि किस तरीके से जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सी हमने कवर किया है, सी क्या होती है, सी के क्या फीचर्स होते हैं, उसकी क्या हिस्ट्री थी, जो बहुत छोटी सी हिस्ट्री थी उसकी, जो मैंने बहुत छोटे कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया है, और क्या क्या फीचर्स हैं उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कहाँ कहाँ जो है सी यूज़ होता है, क्यों हमें सी लैंग्वेज सीखना चाहिए, क्यों जो है सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ये सारा जो है आज की वीडियो में हमने कवर किया है। आई होप वीडियो को आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।